हिजाब वाला जो इशू है ये नॉन इशू था। आज जो है हिजाब का, मैं इसका फॉलो आउट क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आप हमारे बच्चियों को गेट के बाहर खड़ा कर दिए, जबरन और ज़बरदस्ती। कुछ लोगों को ये हिजाब का इशू उठाने की क्या ज़रूरत है? एक नॉन इशू को एक इशू बना के आप बीजेपी जैसे पार्टियों को, वीएचपी बजरंग दल जैसे पार्टियों के हाथ में ये मुद्दा दे दिया। हंगामा हुआ, दंगा फसाद हुआ, कॉलेजेस में पथराव हुए। पता नहीं इनको किसने बोला कोर्ट जाने के लिए। आपको जिस तरीके के जजमेंट्स आजकल आ रहे हैं उसमें कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? बीजेपी को एक हैंडल मिल गया। 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहा था। अब 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा था वहाँ पे भरपूर इसका इस्तेमाल उन्होंने किया। हम लोगों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को बात किया था। हम लोगों ने ये जो 6 लड़कियाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके माँ बाप से बात की है। बीजेपी क्या है, मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही है इस देश के अंदर। कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये सिर्फ उलमा इकराम जो है हम इसमें रास्ता दिखा सकते हैं। जो याचिका करता है कोर्ट जाकर फंस गए। बिल्कुल फंस गए। पॉलिटिकल लड़ाई आज के दिन लड़ने के लिए आप सोच समझ के लड़िए। पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री एक फिल्म के बारे में इतना बड़ा लेक्चर देता है। देश में हिजाब का मुद्दा इस वक्त गर्म है। कर्नाटक के उडुपी में जो मामला हुआ, जहां स्कूल में बच्चियों को जो हिजाब पहनी थी बच्चे, उनको रोका गया। उसके बाद जो पूरा मामला था वो कर्नाटक हाईकोर्ट चला गया। अब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हिजाब है वो अनिवार्य नहीं है इस्लाम में। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन साहब। सर, किस तरीके से देखते हैं जो पूरा मामला आया है और जो हिजाब को लेकर चल रहा है, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है, किस तरीके से देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उसमें? देखिए, ये हिजाब वाला जो इशू है ये नॉन इशू था। एक छोटे से शहर के छोटे से कॉलेज में जो है ये इशू स्टार्ट हुआ है। अब इसके जेनेसिस में हम लोग को जाने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये इशू लाए कौन, कैसा शुरू हुआ, इसका प्रचार कैसा हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कैसा ये इशू चला गया है, इस इशू को कौन प्रमोट किए। हम लोग ये लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की फ़िज़ा हिंदुस्तान में सियासी फ़िज़ा है, जिस तरह से राइट विंग पार्टियां यहाँ पे हावी हैं, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, राम सेने, इस तरीके की पार्टियां, इसमें आप कोई भी ऐसा इशू उछालिए मत जिसमें जो है ना पोलराइजेशन हो, जिसमें ये इन ताकतों को आपको बदनाम करने के लिए, इन ताकतों को आपको नुकसान करने के लिए कोई उनको मौका मिले। इतना बड़ा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोकल लेवल का इशू था, इंटरनेशनल इशू कैसे बन गया? क्या वजह मानते हैं आप उसके पीछे? देखिए, ये एक छोटे 1-2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, SDPA, PFI करके। ये ऑर्गेनाइजेशन वो एरिया में कर्नाटका के कोस्टल बेल्ट में काफ़ी एक्टिव हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बने। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पॉलिटिक्स के किसको मजबूत कर रहे हैं, किसको मदद कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिक्स में जो है आप अपने मुद्दे कैसा उछालते हैं, किन मुद्दों पर आप बात करते हैं, किन मुद्दों पर आप प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेट करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। आप जो नॉन इशू है हिंदुस्तान में इतने सालों से, आज़ादी के बाद से, हम लोग भी अपने बचपन से लेकर अभी तक देखें, कोई कहीं पे हिजाब पे टोका टोकी नहीं थी। किसी ने हिजाब को मना नहीं किया था। किसी ने ये नहीं कहा था कि आप बुर्का नहीं पहन सकते, आप हिजाब नहीं, आप स्कार्फ नहीं बन सकते। कभी ये किसी ने नहीं कहा था। तो ये जबरन और ज़बरदस्ती कुछ लोगों को ये हिजाब का इशू उठाने की क्या ज़रूरत थी? बाकायदा सोशल मीडिया पे ये चलाया गया, बाकायदा एक हिजाब मूवमेंट किया गया। आप सीधा सीधा ये करके जो है एक नॉन इशू को एक इशू बना के आप बीजेपी जैसे पार्टियों को, वीएचपी बजरंग दल जैसे पार्टियों के हाथ में ये मुद्दा दे दिया। अब उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव कैंपेन्स चले इसको लेके। फिर वो लोग जो है लड़कों को इसके ख़िलाफ़ में केसरी शॉल पहना के उन्होंने उतारा। उसके बाद में हंगामा हुआ, दंगा फसाद हुआ, कॉलेजेस में पथराव हुए, बच्चियों को बाहर खड़ा किया गया। वहाँ का देख के मंगलूर में गया, मंगलूर का देख के शिवमोगा में और पूरे कर्नाटक में फैला। फिर क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दी कि हाँ भाई यूनिफॉर्मिटी के चक्कर, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए स्कूल्स में और यूनिफॉर्म
जहाँ जहाँ है वहाँ पे हिजाब इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर पता नहीं इनको किसने बोला कोर्ट जाने के लिए। आपको जिस तरीके के जजमेंट्स आजकल आ रहे हैं उसमें कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी। आपने जब इसको पॉलिटिकल लड़ाई की तो पॉलिटिकल ही इसको सल्टाना था, पॉलिटिकल ही इसको लड़ना था। अब उसमें जिस तरीके के तर्क वहाँ पे दिए गए, अब ठीक है कोर्ट में जब गए तो आप ये कोशिश कर सकते थे कि सारे जो एडवोकेट्स उस केस को लड़ना चाह रहे हैं आपस में मिल बैठ के क्या लाइन लेना चाहिए। अबे उलमा इकराम का ये काम है कि कुरान में या हदीस में या और दूसरे हमारे शरिया में क्या है या क्या नहीं है बताने के। इस पे जो है वकील लड़ नहीं सकते कि मतलब वकीलों को नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की। आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो मजहबी मामला है वो कोर्ट तक ना जाए। मजहबी मामला है, कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए एक, और दूसरा जो है एक बार जब कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है फिर आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, फिर उसके ऊपर आप पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसका ख्याल हमेशा आपको रखना चाहिए इन जैसे मुद्दे उठाने के पहले। तो उसके बाद अब बीजेपी को एक हैंडल मिल गया। 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहा था, अब 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा था वहाँ पे भरपूर इसका इस्तेमाल उन्होंने किया। अब इसके बाद क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का, डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो ये पूरे दुनिया भर में बात फैल गई। जब ये मुद्दा शुरू हुआ था तो कांग्रेस का क्या रुख था, आप लोगों का क्या स्टैंड रहा? क्या आप लोगों की तरफ से कोशिश हुई कि भाई इसको वहीं लोकल लेवल पर निपटा कर, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी विपक्षी पार्टी है कर्नाटक की, आप लोगों का क्या स्टैंड था वहाँ? देखिए हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर कहा कि ये नॉन इशू है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कस्टम्स ट्रेडिशंस जो हैं हर कम्युनिटी के चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान में अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है जिससे जो है देश चलता है। हर चीज़ के लिए लीगल रिलीफ या लीगल रिकोर्स के लिए हम जाते नहीं। मैं हूँ, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर जब्बार साहब हैं और दूसरे एमएलएस हैं। हम लोगों ने डीसी को बात किया था, हम लोगों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को बात किया था, हम लोगों ने ये जो 6 लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके माँ बाप से बात किए, वहाँ पर अपने लोगों को भेजे। हमारे अब्दुल जब्बार साहब जो प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी सेल के कांग्रेस के, वो खुद जग गए, इन लोगों को बात किए। और एक कॉलेज ने एक हद तक जो हम लोग ये मान लिया भी गया कि सर पे स्कार्फ बन के जा सकते हैं, लेकिन बुर्का जो है कॉलेज में जाने के बाद उतार के रखना चाहिए। और वो जो लेक्चरर्स, ये तो ऑल गर्ल्स कॉलेज है, फिर लड़कियां ने कहा कि वहाँ पे 2 मेल लेक्चरर्स हैं, तो प्रिंसिपल ने भी ये माना कि 2 मेल लेक्चरर्स को हटाया जा सकता है, उनको क्लासेस नहीं लेंगे। ये बातचीत, ये डायलॉग चल रहा था। इसमें जो है कुछ सियासी पार्टियाँ खासकर एसडीपी और पीएफआई, इन्होंने अपना टेम्पो हाई किया, इसको तूल दिया, इसको बढ़ाया। फिर वो लोग भी कूदे मैदान में, वो लोग भी बढ़ाना शुरू किए। तो उनको वो तो चाहते ही थे इस तरह, वो लोग चाहते ही थे कि इस तरह का कुछ माहौल बने ताकि जो है जो इनके जो पिछले कुछ सालों, पिछले 1-1.5 साल में जो लगातार ये चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने बाई इलेक्शन आ रहा था, एमएलसी इलेक्शन आ रहा था, अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहा था, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा था, तो उनको लगा कि जो मुद्दा है इसको आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसको मुद्दे के तौर पर लिया जो अपकमिंग इलेक्शन है। इलेक्शन है, वहाँ पे है, यहाँ 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। फिर वो वहाँ के सारे बीजेपी के एमपीस और एमएलए जो है बयानबाजी शुरू किए। कांग्रेस ने इसमें ये लिया कि स्टैंड लिया कि जो है किसी भी वजह से लड़कियों को एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए, किसी भी वजह के लिए लड़कियों को गेट के बाहर नहीं खड़ा करना चाहिए, किसी भी वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए, और किसी भी वजह से कैंपसेस में जो है गुंडागर्दी नहीं चलना चाहिए। और ये राज्य की सरकार की जिम्मेवारी है कि ये सब चीज़ें भी देखें। और हम लोगों ने ये भी बोला कि जिस तरह से हिंदुस्तान में चीज़ें कुछ चले आ रहे हैं उसको चलने देना चाहिए हर मज़हब के लिए। बीजेपी कह रही है कि आप लोग जो हैं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं हिजाब को लेकर। देखिए अब बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बीजेपी क्या है, मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही है इस देश के अंदर। कांग्रेस माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की नहीं कर रही। कांग्रेस जो सही है उसको सही कहती, जो गलत है उसको गलत कहती। कांग्रेस का स्टैंड ये था जो कस्टम ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं उसको चलना चाहिए, इन छोटी चीज़ों के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, लड़कियों को कॉलेज के अंदर होना चाहिए, गेट के बाहर नहीं होना चाहिए, और ये इंश्योर करने का स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। अब आपको क्या लगता है, जैसे हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरीके का कोई फैसला आ जाता है, क्योंकि आप एक
माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, क्या रुख रहेगा लोगों का, मुस्लिम महिलाओं का, मर्दों का, पूरी कम्युनिटी का, किस तरीके से देखेंगे उस चीज़ को आप? देखिए, हाई कोर्ट ने आई नहीं थी कि आप हिजाब का मसला आप हमारे पास लेके आए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे करके, ये तो नहीं किए थे। आपने गया था हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के पहले आपको सोचना चाहिए था कि इसको क्या नतीजे आ सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री क्या है उसको देखना चाहिए था। अगर नतीजा इनके खिलाफ आता है, जजमेंट इनके खिलाफ आता है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसके बारे में सोचना चाहिए था। इन्होंने सोचा नहीं। नंबर 1, मेरे हिसाब से कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये जो मुद्दे हैं जिसे मजहबी सैंक्शंस हैं, जिसे जो है जिसमें मज़हब इन्वॉल्व है, जिसमें बारीकी से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, उसको जो है लीगल रिलीफ के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई वकील उसको आर्ग्यू कर नहीं पाएगा। ये सिर्फ उलमा इकराम जो है इसमें रास्ता दिखा सकते हैं। कोर्ट कह रहा है सर कि जो याचिकाकर्ता थे वो भी अपना ठोस एक वो नहीं दे पाए दलील वहाँ, कि जिससे कि ये साबित हो सके कि भाई इस्लाम में हिजाब जो है मान्य है। उलमा इकराम कोर्ट में जाके खड़े होकर आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो वकील नहीं है, और वकील उलेमा नहीं है। समझे मेरी बात? तो फिर आप कैसा वहाँ पे कन्विंस कर पाएंगे कोर्ट को? और इतने आप एप्लीकेशन पिटिशंस डाल दिए हैं, और आपस में आप लोगों में कोऑर्डिनेशन है नहीं, तो फिर कैसे कन्विंस करेंगे आप कोर्ट को? और मैं किसी जज के खिलाफ बोलना नहीं चाहूँगा, मैं कोर्ट के खिलाफ भी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जजमेंट जो है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तर्क सही नहीं दिया गया, मेरे हिसाब से रिसोर्सेज सही कोर्ट नहीं किए गए, मेरे हिसाब से जो कोर्ट जो तर्क और जो रिसोर्सेज को कोर्ट कर रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में या तो आपके फेवर में आएगा या तो आपके खिलाफ आएगा। अब फेवर में आएगा तो अब क्या करेंगे? फेवर में आएगा तो ठीक है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टैंड कर रहा है। अगर आपके फेवर में नहीं है, आपके खिलाफ में आया, तब क्या करेंगे? आप कोर्ट को तो मानना पड़ेगा, आपको कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ चलेगा तो आपको तो मानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं आपके जो याचिकाकर्ता है कोर्ट जाकर फंस गए। बिल्कुल फंस गए। देखिए, इन सारे मुद्दों को जो है कोर्ट में आप रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। आप कोर्ट में जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट आपके खिलाफ जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जुडिशरी आजकल आपके खिलाफ चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिलीजियस मामलों को या तो आपस में आप निपटाइए, आपस में रिजॉल्व कीजिए, नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए। आप ये जितना पोलराइजेशन जो हो रहा है, आप जितना हिंदुस्तान में हर चीज़ को, कश्मीर फाइल्स है, क्या है कश्मीर फाइल्स, क्या चीज़ है? कश्मीर फाइल्स का जो डायरेक्टर है अग्निहोत्री, कौन है? ये आज बीजेपी के गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ INB में डायरेक्टर है, मेंबर है, सेंसर बोर्ड में कुछ है, इसके वो कल्चरल अफेयर्स इसमें कुछ है। ये पल्लवी जोशी कौन है? वो अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है उसकी बीवी है। अनुपम खेर कौन है? नॉन बीजेपी सिंपथाइजर, और उनकी बीवी जो है बीजेपी की MP है। मिथुन चक्रवर्ती कौन है? जो वेस्ट बंगाल के चुनाव के कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए। तो ये लोग जो है कश्मीर फाइल्स बनाए। पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री एक फिल्म के बारे में इतना बड़ा लेक्चर देता है और कहता है कि आप लोग जाके देखें। आप वहाँ परसानियाँ देखने के लिए क्यों नहीं बोले थे मोदी जी जब तो मुख्यमंत्री थे? प्रोपेगेंडा बता रहे हैं बीजेपी को। बिल्कुल बीजेपी का प्रोपेगेंडा जैसे कश्मीर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि माहौल जो लगातार बनाया जा रहा, जो माहौल हर चीज़ पे पोलराइज करने के जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, ऐसे टाइम पे जो मालूम कौन से मुद्दे उठाना, कौन से मुद्दे नहीं उठाना, उसको सोच समझ के करना चाहिए। आज जो है हिजाब का, मैं इसका फॉलो आउट क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आप हमारे बच्चियों को गेट के बाहर खड़ा कर दिए। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, कई जगह से ये खबरें आ रहे थे जो कॉलेजेस में वो बैन कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट का जजमेंट हर स्टेट में कोर्ट किया जाएगा तंग करने के लिए। कल मार्केट प्लेसेस में तंग करेंगे, ट्रेनों में तंग करेंगे। काउ स्लॉटर वाला जो मुद्दा था उसको लेके कैसा ट्रेनों में जो बक्से रहते थे, जो टिफ़िन कैरियर्स रहते थे, वो चेक करने लगे थे, मारपीट हो गए, ये सब शुरू हो जाएगा। नासिर साहब, तो ये कांग्रेस के सांसद थे कर्नाटक से नासिर हुसैन साहब, जिन्होंने कहा कि जो ये हिजाब का मामला है ये मजहबी तौर पर सॉल्व किया जाना चाहिए था। मेरा नाम शाकिर सैफ़ी है, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। नमस्कार।